हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के विषय में जो कि फिजिक्स का है। वो है डिफ्रैक्शन। क्या है? डिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन? अगर हम लोग डिफ्रैक्शन को समझने की ओर चलें तो आप लोगों ने इससे पहले ज़रूर पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? तो इंटरफेरेंस क्या होता है? बेसिकली मोडिफिकेशन इन इंटेंसिटी। ठीक है, मोडिफिकेशन इन इंटेंसिटी इज ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। और डिफ्रैक्शन की ओर हम लोग चलें तो जैसा कि आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुका है कि ये कोई स्लिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप लोग इंटरफेरेंस निकालते थे तो ऐसे जाता था किन्हीं दो पॉइंटों से, और बीच में नेगलेक्टेड रहता, बीच में नहीं होता था। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं लाइट क्या हो जा रही है। आपको शुरू से बताया गया है कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? एक सीधी रेखा में चलती है। लेकिन यहाँ पर लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन यहाँ पर तो ये बता दिया गया कि लाइट यहाँ पे सीधी नहीं बन रही है। जो इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है ना, वो सीधा नहीं बनता है, वो यहाँ पर बनता है, किसी पॉइंट पी पर बनता है। तो लाइट, इसका मतलब क्या हो जाए? मुड़ जा रही है। कैसे मुड़ रही है? क्या कारण है मुड़ रही है? कोई रुकावट होगा ना, तो वही रुकावट के कारण जो मुड़ जाती है वही कहलाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसका अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन इसका यही लिख सकते हैं कि पहले तो ये बताएंगे कि व्हेन ए लाइट passes through when a light passes through, लाइट पास कर रही है कहाँ से? when a light passes through a aperture, aperture मीन्स भी क्या होता है? रुकावट। aperture are by the side of obstacle, by the side of obstacle। ठीक है, देखिए ये बाय द साइड ऑफ ऑब्स्टैकल, यहाँ तक की बात हो गई जो हमने बताया है कि लाइट सीधी रेखा में पहले आ रही थी, फिर यहाँ से बेंड हो गई। बेंड मतलब मुड़ गई। ठीक, हमने बता दिया लाइट सीधी रेखा में आ रही है व्हेन ए लाइट पासेस थ्रू ए अपर्चर और बाय द साइड ऑफ ऑब्स्टैकल। ये ऑब्स्टैकल है, दिस इज कॉल्ड ऑब्स्टैकल। ठीक है, यहाँ पर जो है जिसकी वजह से मुड़ती है वो क्या कहलाता है? ऑब्स्टैकल। ठीक है, यहाँ से बोलेंगे इफ़, अब कंडीशन रहेगा इफ़ इट डज नॉट फॉलो, इफ़ इट डज नॉट फॉलो, यानी यह क्या करती है? पालन नहीं करती है। इफ़ इट डज नॉट फॉलो दी रेक्टिलीनियर पाथ, लीनियर पाथ यानी सीधी रेखा को फॉलो नहीं करती है, एक समान सीधी रेखा को फॉलो नहीं करती है। ठीक, बल्कि बेंड हो जाती है अराउंड दी ऑब्स्टैकल, ठीक है, बेंड हो जाती है किसके वजह से? ऑब्स्टैकल मीन्स क्या होता है? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रुकावट होता है। क्या होता है? रुकावट या बाधा। ठीक है ना, तो ये हो गई, रुकावट हो गई। अब इसको हम कहेंगे क्या? फिर यहाँ से लिखेंगे कि लिख देंगे द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या हो गया? डिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, जब ये रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो नहीं किया और बेंड हो गई, किसके कारण? रुकावट के कारण ये बेंड हो गई, यानी मुड़ गई इस तरफ, सीधा न जा करके। ये लाइट सीधी आ रही है लेकिन ये सीधा न जा करके ये बेंड हो गई। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन कहेंगे। द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ऑब्स्टैकल। ठीक है, ड्यू टू ऑब्स्टैकल, ये पॉइंट हुआ कि द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ऑब्स्टैकल। ठीक है, द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल के कारण ही क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है। अब डिफ्रैक्शन का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है उसकी ओर चलें तो बोल देंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन अगर किसी को बताना हो एकदम स्टैंडर्ड छोटे भाषा में बताना, पूरा निष्कर्ष निकाल के, ये तो हो गई समझाने वाली बात। इसको हम क्या करेंगे? किसी को भी समझा देंगे। अब क्या करना है हमको बताना है। अगर डेफिनेशन सीधा तो बोल देंगे, तो क्या बोल देंगे आप? द डिपार्चर ऑफ लाइट
द डिपार्चर माने गमन, क्या होता है गमन माने जाना, ठीक है जाना। द डिपार्चर ऑफ लाइट, लाइट का गमन, द डिपार्चर ऑफ लाइट बाय द ऑब्स्टैकल, बाय द ऑब्स्टैकल, बाय द ऑब्स्टैकल ऑफ द कॉर्नर, ठीक है ये कॉर्नर ही है ना। देखिए डिफ्रैक्ट ऑब्स्टैकल के कारण क्या करना, डिपार्चर होना, ऑब्स्टैकल से होकर डिपार्चर होना। बाय द ऑब्स्टैकल ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका डिफ्रैक्शन, ठीक है। द डिपार्चर ऑफ लाइट बाय द ऑब्स्टैकल ऑफ द कॉर्नर, ठीक है। द डिपार्चर ऑफ लाइट, लाइट जाती है कहाँ से, बाय द ऑब्स्टैकल रुकावट से होकर, रुकावट कॉर्नर के रुकावट से होकर जाने वाले लाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया डिफ्रैक्शन की परिभाषा। तो जब डिफ्रैक्शन की परिभाषा हो गई तो अब देखते हैं अब इसको कितने भागों में बांटा गया। इन जनरल, इन जनरल देयर आर टू क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, क्लास कहिए काइंड कहिए एक ही होता है, टू क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में बांटा गया। सेकेंड पार्ट इज फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में बांटा गया। दिस इज द फर्स्ट टाइप क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको समझेंगे, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग इतना समझ के तैयार कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट हम लोग पढ़ें तो कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक्स।